नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2020 के चुनाव परिणाम की बात करें तो उस चुनाव परिणाम में बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर के सामने आई थी जिसमें कई लोगों के अरमान टूटे थे और कई लोग जो नाउम्मीद हो गए थे उनकी उम्मीदें परवान चढ़ी थी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही आपने देखा होगा कि चुनाव परिणाम आए उसके बाद से बहुत तरह की बातें कही जाने लगी और कहा यह जाने लगा कि सरकार जो है वो कुछ न कुछ ज़्यादती कर रही है, वोटों को इधर से उधर पोलराइज कर रही है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा था कि वोटों को लेकर के और उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, चूँकि एनडीए की बात अगर करें हम तो एनडीए वोटों को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने आरोप लगाए थे कि हमारे वोटों को कम करके आंका गया और हमारे साथ गड़बड़ की गई। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां सामने आई उसमें साफ नज़र आया कि जिस तरह से सीटों का समीकरण साधा गया था और जिस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो सारी चीज़ें देख समझ करके ये बात साफ नज़र आ रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ गई, जिसके कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। अब इस बात को लेकर के हमेशा से ही आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल दोषारोपण करती रही है और इसी का कारण है कि आपने एक बात और देखी होगी कि इस दोषारोपण के साथ साथ जो पिछला चुनाव गुजरा है जिसमें लोकसभा के परिणाम भी आपने देखे होंगे और सीट शेयरिंग के समझौते भी आपने देखे होंगे, इन दोनों को देख करके आपको लगा होगा कि किस तरह से कांग्रेस को साइड करके भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिसाब से सब कुछ सेट किया था। सीटों के समीकरण साधने से पहले भी आपने देखा होगा कि बिना कुछ बताए अपने से सीटों का समीकरण बना दिया था और कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें दी गई थी। कुछ सीटों की बात अगर करें तो कुछ सीट पारंपरिक रही है कांग्रेस की, उसको दिया गया। लेकिन अब जबकि कांग्रेस लगातार ये 2025 के चुनाव से पहले अपनी रणनीति को उजागर कर रही है और दबाव बना रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह का संगठनिक तौर पे भी बदलाव किया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस कुछ बड़ा डिसीजन ले सकती है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के उससे पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। आपने सुना भी होगा कि जदयू की तरफ से लगातार कहा जाता है कि जो अशोक चौधरी ने संगठन बनाया था 2015 के चुनाव में, उस चुनाव के बाद से कोई संगठनिक ढांचे में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जबकि कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि उसे अपने दम पे चलना पड़ेगा और दिल्ली में जीरो पर भले ही बोल्ड हो गई है लेकिन उसने अपने सहयोगी दलों को ये समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस के बिना संभव नहीं है पार पाना। तो इसको लेकर के बिहार में भी इसी तरह की रणनीति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अब नए प्रभारी बने कृष्ण अल्लावरू ने कांग्रेस के बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी बड़ा संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी जो बने हैं कृष्णा, उन्होंने सोमवार को राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के अकेले चुनाव उतरने पर बड़ा बयान दिया है। जब उनसे सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब में उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस जो है वो बाउंस बैक करेगी, कांग्रेस अपने हिसाब से अब अपनी रणनीति को तय करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की तरह ही उसी तर्ज पर बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर के उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा जारी है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद रणनीति पर फैसला लिया जाएगा और ख़ास करके ये अगर फैसला कांग्रेस लेती है तो ये एक बात मान के चलिएगा कि पिछली बार साथ रह करके सरकार नहीं बन पाई महागठबंधन की, तो इस बार कांग्रेस अलग होकर के भी सरकार नहीं बनने देगी। ये बात पहले से ही तय हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे जो प्रकरण है उस प्रकरण में मजबूती के साथ बिहार में अलग से अपना जनाधार खोजने की कोशिश में कांग्रेस लग गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूती देने और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हमें क्या करना चाहिए इस पर पूरा का पूरा मंथन करने के बाद माइक्रो लेवल पे मंथन करके ही इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के सभी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, उनसे पार्टी के सशक्त करने पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आज पटना महानगर के नेताओं के साथ बैठक हो रही है। इसके साथ साथ हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे और अलग अलग जगहों के नेता को, अलग अलग क्षेत्रों के नेता को हर लेवल पे, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों या फिर युवा नेता हों, सबसे बैठ करके बात करेंगे और उसके बाद जो पुराने नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। कांग्रेस विधायक विधान परिषद के सदस्य, पूर्व विधायक पूर्व विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ अंतिम पायदान पर भी अगर कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी है हम उससे भी राय लेंगे और राय लेने के बाद हम तय करेंगे। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर ही उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अब तो बिहार आएंगे ही, अब तक बिहार को क्या दिया है ये भी बात उनको समझना पड़ेगा। कृष्णा अल्लावरू
मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने 14 फरवरी 2025 को बिहार कांग्रेस प्रभारी के पद पर उनको नियुक्त किया है और उसके बाद से लगातार वो बिहार में एक्शन में है। आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद युवा टीम जो है काफ़ी सशक्त नज़र आ रही है और युवा टीम में जोश भी नज़र आ रहा है। इस पूरी जो कवायद है उसमें एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि अगर ऐसा कुछ होता है और कांग्रेस ये फैसला लेती है कि वो अलग से चुनाव लड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप साफ मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो चेतावनी है वो तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है। तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस का स्टैंड अगर क्लियर है, अगर कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है जैसा कि कृष्णा अल्लावरू ने कहा भी है, तो अब क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक बात तो पक्का है कि कहीं ना कहीं बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव में जिस तरह की रणनीति और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें बहुत सारी संभावनाएं लगातार बदलने की देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली के बाद एक बात जो बार बार बिहार कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हमें अकेले दम पर अपने पहचान को फिर से वापस लाना होगा, इस दिशा में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस पूरी जो कवायद है इसमें एक बात तो साफ साफ समझ लीजिए कि कांग्रेस का फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन अगर फैसला अकेले चुनाव लड़ने का होता है या महागठबंधन से अलग होने का होता है, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि शक्ति का जो क्षय है वो राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का जरूर होगा। दिल्ली में हमने देखा है और भी कई राज्यों में देखा है जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी है और बाकी के क्षेत्रीय दल अलग से, तो उसके प्रभाव पड़े हैं और विरोधियों को फ़ायदा मिला है। अब ये फ़ायदा पूरी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के अलग होने का एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।